अगर बताएँ। हम इसको ऐसे समझें कि सिर्फ बेसिक से समझना चाहें कि असल में ओरल कैंसर है क्या? क्योंकि हम जब मूवीज़ देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में तो जी, वहाँ एक ऐड आता है कि आपको जी, इस तरह का जो है बहुत सड़े हुए ऐसे मुँह दिखाते हैं और जी। अमूमन वार्निंग्स भी जो है सारे टोबैको पैकेट्स पे और सिगरेट के डिब्बों पर होते ही हैं। हुँ, एक आम आदमी समझना चाहे ओरल कैंसर या माउथ कैंसर ये क्या हुँ। है और कैसे होता है? जी, जी। तो वो जो आप सड़े हुए मुँह बोल रहे हैं, वो हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं। हम अच्छा, चाहते हैं कि ऐसे मरीज़ ना आएँ। हम चाहते हैं कि इसके बारे में जागरूकता हो और अगर जागरूकता होगी तो या तो ये बीमारी नहीं होगी और उसके लिए डेफ़िनेटली पेशेंट या जो भी आम आदमी है उसको अपना जो एडिक्शन है, जो स्मोकिंग है, जो अल्कोहल है उसको छोड़ना पड़ेगा या कि अगर हो भी रही है तो हमें शुरुआती लक्षण में पता लग जाए और अगर शुरुआती में पता लग जाएगा तो हम उसका संज्ञान टाइम से लेके उसको पूर्ण तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो ओरल कैंसर एक मुंह का कैंसर है। कैंसर का मतलब हुआ कि एक सेल जो हमारी बॉडी में नॉर्मल है जो कि 1 से 2 और 2 से 4 होने में कुछ वक्त लगाता है। तो अगर कैंसर हो गया तो वो सेल 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 16 होने में बहुत कम वक्त लगाता है और बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। तो उसको बोलते हैं कि ये कैंसर हुआ। वो कैंसर अगर मुंह में हो जाए तो माउथ का कैंसर, गले में हो जाए तो थ्रोट का कैंसर। अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसा कि हमने बात की कि धूम्रपान हो गया, तंबाकू का सेवन हो गया। इसके बिना भी अगर कोई धूम्रपान और तंबाकू कर रहा है तो मैक्सिमम चांसेस हैं, रिस्क फैक्टर्स सबसे ज़्यादा हैं। बट इसके बिना भी ऐसा हो सकता है कि ओरल कैंसर हो जाए जिसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरस होता है उसका भी इम्प्लीकेशन आता है। बहुत कम हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनमें डेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से एक दाँत है जो बहुत लगता रहा बहुत लंबे अरसे तक और उसकी वजह से जो है ये बीमारी हो मतलब गई। कोई पुराना घाव रहा हो? पुराना नहीं, पुराना घाव नहीं, अगर दाँत लगता रहा और वो घाव बनता रहा, तो उसके हिसाब से फिर ये चीज़ आती रही। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं इस बीमारी के। तो आप कह रहे थे कि जो लोग तंबाकू का सेवन नहीं भी करते हैं, उनको भी हो सकता है ओरल कैंसर। जी, ये जी। कैसे सर इसके क्या चांसेस हैं? जी, ये बहुत ज़रूरी है कि मैक्सिमम अगर हम 10 लोगों की बात करें तो उसमें से 7 से 8 लोगों को तंबाकू के सेवन से या धूम्रपान से ये बीमारी होती है। लेकिन अगर हम 2/10 की बात करें 20% लोगों में बिना इसके भी हो सकती है। उसमें आता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कि एक वायरस है जो कि ज़्यादातर गले का कैंसर करता है। ये हमारे देश में कम है वेस्टर्न पॉपुलेशन में ज़्यादा है बट फिर भी हमारे देश में इसके बहुत केसेज़ मिलते हैं। और दूसरा चीज़ है अगर किसी भी वजह से क्रॉनिक घाव बन रहा है जैसे कि एक दाँत जो है वो बहुत शार्प था और किसी ने ध्यान नहीं दिया उसका कुछ-कुछ घाव होता रहा बहुत लंबे अरसे से और वहाँ पे या तो गाल पे या जीभ पे छाला होने की वजह से फिर बीमारी बन गई। सर आप बता रहे थे कि जो सिनेमा में दिखाया जाता है कि उस तरह के सड़े हुए मुँह वैसे पेशेंट आते ही हैं। तो आपके ओपीडी करते हुए कैसे पेशेंट आ जाते हैं? जो जिनकी हिस्ट्री जो नशे वाली होती है या कुछ नॉर्मल भी आते हैं ऐसे? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हमारी ओपीडी में हेड एंड नेक कैंसर एक बहुत कॉमन कैंसर है। हुँ। मैं बोलूँगा कि हम इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में और इंडिया में और वो भी यूपी में हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि तंबाकू का सेवन करते हैं और इसलिए हेड एंड नेक कैंसर बहुत कॉमन है। आदमियों में हेड एंड नेक और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस लगभग सेम है। ग्लोबोकॉन 2024 का इंडिया का डेटा बोलता है कि लगभग 15% सारे कैंसर्स में से जो कैंसर हैं, वो हेड एंड नेक हैं और वो बिल्कुल टॉप मोस्ट है। तो इसीलिए हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स जो जागरूक हैं तो वो जल्दी ही आ जाते हैं जिसके अंदर मुँह में एक बहुत छोटा-सा घाव हुआ, कोई छाला हुआ और ख़ासकर अगर 2 हफ़्ते तक वो ठीक नहीं हो रहा है, हुँ। उसका रंग कुछ सफ़ेदी में या कुछ लाली में है, तो उस वजह से ये बीमारी उनको पता लगती है और वो आ जाते हैं। बट इनकी संख्या कम है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको घाव हुआ, उनको जानकारी का अभाव है और उनको पता ही नहीं है कि वो जो धूम्रपान या तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, उससे ये घाव संबंधित हो सकता है और ये एक बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है और फिर भी वो अपना जो नशा है वो छोड़ते नहीं हैं, हुँ। वो उसको करे रखते हैं और वो घाव फिर आगे चल के एक गाँठ बन जाता है, वो गर्दन में गाँठ बना देता है और वो घाव बहुत बड़ा जो आप बोल रहे हैं कि हमें मूवीज़ में दिखता है या फिर जो पैकेट्स होते हैं उस पे दिखता है, हुँ। वो एक बहुत बड़ा घाव बना सकता है, वो आर-पार हो सकता है और ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं। तो वो जागरूकता के हिसाब से है कि कैसे आते हैं। हम चाहते हैं कि समाज में इसकी जागरूकता हो और मरीज़ या तो बहुत अर्ली स्टेज पे आए या फिर इनका सेवन ही नहीं करे ताकि वो रिस्क फैक्टर्स ना हो।